देखो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखें। एक कॉन्सेप्ट देखो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी ने कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा है। देखो ये कॉन्सेप्ट है मिनिमम डिस्टेंस, है ना, बिटवीन टू कर्व्स, है ना, या इसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आईआईटी ने भी कई बार पूछा है। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो कर्व हैं ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इट इज़ अलोंग कॉमन नॉर्मल, है ना। देखो एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग कॉमन नॉर्मल, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। देखो जैसे मान लो मैंने ये एक नॉर्मल बनाया और मान लिया ये नॉर्मल कॉमन है। कॉमन का मतलब जैसे हम यहाँ पर एक टेंजेंट लें, ये उसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर भी हम एक टेंजेंट लें, ये उसके भी परपेंडिकुलर है, ध्यान दो, है ना। तो इसका मतलब ये जो पी क्यू डिस्टेंस होगी, यही पी क्यू डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगी, ध्यान देना। देखो ये हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आगे चल के 3D में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यही होता है। मान लो दो लाइन्स हैं स्पेस में, तो ऐसी लेंथ जो दोनों के परपेंडिकुलर होती है उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग कॉमन नॉर्मल, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग कॉमन नॉर्मल मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है ना। देखो जैसे मान लिया ये नॉर्मल मैंने बनाया, अब देखो ये नॉर्मल है ना कॉमन नॉर्मल है, मतलब ये लाइन इसके भी किसी पॉइंट पर नॉर्मल है और यही लाइन इसके भी किसी पॉइंट पर नॉर्मल है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। देखो अब हमें पी क्यू निकालना है। अच्छा, पी क्यू निकालने के लिए पी और क्यू पॉइंट्स चाहिए होंगे। देखो फिर वही तरीका है, क्या, इस कर्व पर एक पॉइंट अल्फा वन बीटा वन मान लेंगे और इस कर्व पर भी एक पॉइंट अल्फा टू बीटा टू मान लेंगे, उन्हें उसमें सेटिस्फाई करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान दो, अब इसको करने के दो तरीके हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि हम P पॉइंट पर नॉर्मल निकालें, Q पॉइंट पर नॉर्मल निकालें, उन दोनों नॉर्मल्स को कंपेयर करा दें, क्योंकि देखो वो सेम नॉर्मल है ना। तो एक तरीका तो ये है कि हम P पॉइंट पर नॉर्मल निकालें, Q पॉइंट पर इसका नॉर्मल निकालें, दोनों नॉर्मल को कंपेयर करें। देखो ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट भी कर्व के लिए है। कर्व मतलब ये फंक्शन में भी आ सकता है और ये कोनिक सेक्शन में भी आ सकता है, और दोनों में क्वेश्चन को करने का सेम मेथड है ना। चाहे फंक्शन हो, चाहे कोनिक सेक्शन हो, चाहे कुछ भी ना हो, है ना, क्योंकि कर्व में ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो ना तो फंक्शन होती है ना कोनिक सेक्शन होती है, ठीक है। तो फंक्शन हो चाहे कोनिक सेक्शन हो, दोनों में क्वेश्चन करने का सेम तरीका है। देखो एक तरीका तो ये है कि P पॉइंट माना, सेटिस्फाई कराया, उस पर नॉर्मल निकाला, Q पॉइंट माना, सेटिस्फाई कराया, उस पर नॉर्मल निकाला, दोनों नॉर्मल सेम है, उन्हें कंपेयर करा दिया, तो उससे इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू या बीटा वन बीटा टू की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमें P Q पॉइंट्स मालूम चल जाएंगे। एक तरीका है। देखिए दूसरा तरीका देखो ये होता है कि जैसे देखो ये कॉमन नॉर्मल है, ये इसकी टेंजेंट है, ये इसकी टेंजेंट है, तो जैसे P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लो और Q पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, उनके स्लोप को बराबर कर दो, तो उससे भी ये अल्फ़ा वन बीटा वन या अल्फ़ा टू बीटा टू आ जाते हैं, है ना। नहीं तो वो नॉर्मल को कंपेयर करने वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, उससे कन्फर्म में आ जाएगा। कई बार टेंजेंट को स्लोप बराबर करने से आंसर नहीं निकलता, कई बार ऐसा होता है, कुछ वेरिएबल फंस जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम कॉमन नॉर्मल ले लेंगे, उन्हें कंपेयर कराएंगे तो आंसर कन्फर्म में हो जाएगा, है ना। तो क्या तरीका है, एक तरीका तो ये कि आप इसका नॉर्मल निकालो, इसका नॉर्मल निकालो, दोनों का नॉर्मल सेम है, कंपेयर करा दो।
दूसरा तरीका देखो ये है, इसके इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, इसके इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, दोनों टेंजेंट के स्लोप बराबर कर दो, है ना। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन वो कॉमन नॉर्मल वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, उससे क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा। टेंजेंट वाले से हो सकता ना आए, हो सकता कुछ इक्वेशन ऐसी आ जाए कि आप वेरिएबल ना निकाल पाओ। तो ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स को निकालने का तरीका है, इसको मैं दिमाग में रखना। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, लिखो जरा ध्यान से इस बात को।